हेलो फ्रेंड्स, व्यू एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। मैं राहुल कुमार आज आपको बताने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग क्या है, इसे क्यों लेना चाहिए और इसका फ्यूचर स्कोप क्या है। तो सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, अच्छे परसेंटाइल और सही जानकारी रहते भर में अच्छे परसेंटाइल के अनुसार उनको बेस्ट कॉलेज नहीं मिल पाता है, क्योंकि उनको सही तरीके से काउंसलिंग करना नहीं आता है। अगर आपको आपके परसेंटाइल के अनुसार आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज चाहिए या बेस्ट ब्रांच चाहिए, तो मैं लेकर आया हूँ आपको पेड काउंसलिंग। तो आप ज्वाइन उसमें कर सकते हैं। तो जिसमें बताने वाले हैं सभी ब्रांच के बारे में सही जानकारी, क्योंकि कुछ लोग बहुत बाद में पछताते हैं, क्योंकि उनके पास सही जानकारी नहीं रहने की वजह से वो गलत ब्रांच चूज कर लेते हैं और बाद में उनको लगता है कि मुझे ये ब्रांच नहीं दूसरा ब्रांच ज्यादा अच्छा रहता। तो ये गलती आपके साथ ना हो, इसलिए मैं लेकर आया हूँ पेड काउंसलिंग, जिसमें सभी ब्रांच के बारे में सारा जानकारी बताऊंगा और मैं खुद आपको काउंसलिंग करके दूंगा, जिससे आपके परसेंटाइल के अनुसार आपका बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांच मिलेगा। अगर आप हमारा पेड काउंसलिंग ज्वाइन करते हैं तो चॉइस फिलिंग होने से पहले आपको सारे ब्रांच के बारे में सारा जानकारी आपको सही से बता दूंगा, जिससे आपको सही ब्रांच का अपने अनुसार चयन कर सके और आपके अच्छे परसेंटाइल के अनुसार आपको बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांच मिल सके। तो पेड काउंसलिंग का कॉस्ट रखे हैं 499 रुपया। अगर आपको ज्वाइन करना है तो मेरे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो, अगर आपको कुछ पूछना हो कॉलेज से रिलेटेड, ब्रांच से रिलेटेड या काउंसलिंग से रिलेटेड, तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए अब मैं बताता हूँ सिविल इंजीनियरिंग क्या होता है। तो सिविल इंजीनियरिंग का मतलब ही होता है डैम बनाना, बिल्डिंग बनाना, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाना, हाईवे बनाना, पुल बनाना, ये सब के बारे में हम लोग को सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ना पड़ता है और ये सबसे पुराना ब्रांच है। अगर आप भी सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। अगर आप भी बिहार में सिविल इंजीनियरिंग का पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको 12th में पीसीएम से पास होना पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। फिर उसके बाद आप बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका 2 प्रोसेस है। तो पहला आप जेईई मेंस के थ्रू भी आप बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन करा सकते हैं, दूसरा है आप बीसीसी के थ्रू भी आप बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं। तो बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने का 2 प्रोसेस हो जाता है, पहला जेईई मेंस, दूसरा बीसीसी। तो सबसे आसान तरीका है जेईई मेंस, क्योंकि जेईई मेंस के थ्रू आप कम रैंक पर भी अच्छा आपको कॉलेज मिल जाएगा, जबकि बीसीसी का कटअप हाई जाता है और अच्छे रैंक पर ही अच्छा कॉलेज मिलता है। और जेईई मेंस का एग्जाम साल भर में 2 बार होता है और बीसीसी का एग्जाम साल भर में 1 बार होता है। चलिए अब बताते हैं सिविल इंजीनियर का मुख्य काम क्या क्या होता है। जैसे बिल्डिंग डिजाइन करना, रोड और हाईवे डिजाइन करना, ब्रिज निर्माण करना, डैम और कैनाल निर्माण करना, सर्वे करना, तो ये सब काम है सिविल इंजीनियर का। सबसे मजे की बात तो ये है कि अगर आप फील्ड वर्क मिल गया, जैसे कि साइट इंजीनियर आप बन गए, तो वहां पर आपको धूप में रहना पड़ेगा, धूल में रहना पड़ सकता है, आपको बारिश के समय रहना पड़ सकता है। तो ये सब काम है सिविल इंजीनियर का करना। तो चलिए आप बताते हैं सिविल इंजीनियरिंग का मुख्य ब्रांच कौन कौन है। तो पहला है स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, तीसरा है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, चौथा है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, पांचवा है वाटर रिसोर्सेस इंजीनियरिंग, छठा है कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग। तो चलिए अब बताते हैं स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का काम क्या होता है। तो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का काम होता है स्ट्रक्चर बनाना, जैसे पुल का स्ट्रक्चर बनाना, ब्रिज का स्ट्रक्चर बनाना, डैम का स्ट्रक्चर बनाना, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाना, जो ज्यादा से ज्यादा मजबूत बन सके। तो चलिए अब बताते हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का काम क्या होता है। रोड, हाईवे, एयरपोर्ट, रेलवे का डिजाइन करना होता है। तो चलिए अब बताते हैं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का काम क्या होता है। जैसे मिट्टी का जांच करना, तो पहले घर बनने से पहले मिट्टी का जांच होता है, उसका बिहेवियर पता किया जाता है कैसा मिट्टी है। चलिए अब बताते हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियर का काम क्या क्या होता है। तो उसका काम होता है वाटर ट्रीटमेंट और पॉल्यूशन को कंट्रोल करना। तो चलिए अब बताते हैं वाटर रिसोर्सेस इंजीनियरिंग का काम क्या होता है। तो उसका काम होता है डैम, कैनाल, इरिगेशन का निर्माण करना। तो चलिए अब बताते हैं कंस्ट्रक्शन इंजीनियर का काम क्या क्या होता है। तो उसका काम होता है कंस्ट्रक्शन प्लानिंग करना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना, ये सब उसका
काम होता है। अगर आपको इन सभी में से कोई भी इंजीनियर बनना है तो सबसे पहले आपको बीटेक कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद एमटेक करना पड़ेगा। तो एमटेक करने के लिए आपको गेट क्वालिफाई करना पड़ेगा अच्छे मार्क्स से और अच्छे रैंक से, तभी आपको एमटेक में एडमिशन मिलेगा, जिससे एनआईटी आईआईटी में जाके आपको एमटेक का पढ़ाई करना पड़ेगा, तब जाके आप इनमें से कोई स्पेशलिस्ट इंजीनियर बनेंगे। तो चलिए अब बताते हैं सिविल इंजीनियरिंग में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हो गया और बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया। ये सब आपको फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग में कोर सब्जेक्ट के बारे में। सिविल इंजीनियरिंग में कोर सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ाया जाता है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, सर्वेइंग हो गया, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग हो गया, आरसीसी डिजाइन हो गया, फिर स्टील स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर एनालिसिस हो गया, कंक्रीट टेक्नोलॉजी हो गया। तो ये सब सिविल इंजीनियरिंग में कोर सब्जेक्ट है। तो ये सब सारा चीज पढ़ाया जाएगा। और बीटेक 4 साल का कोर्स होता है और आपको 4 साल पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए अब बात करते हैं बिहार इंजीनियरिंग के कॉलेज में फी स्ट्रक्चर के बारे में। तो अलग अलग कॉलेज का अलग अलग फी स्ट्रक्चर होता है। जैसे नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का फी स्ट्रक्चर है 3330 रुपया और अलग अलग कॉलेज का अलग अलग फी स्ट्रक्चर है। और मैं बता दूं कि एक साल में आपको 12,000 से ज्यादा पैसा खर्च नहीं होगा पढ़ने में सिर्फ। तो सबसे मजे की बात यह है कि बिहार इंजीनियरिंग करने में आपको एक भी पैसा नहीं लगेगा। चलिए बताते हैं कैसे पैसा नहीं लगता है। तो जैसा कि मैं बता दूं, आपको बिहार इंजीनियरिंग करने में एक साल में जितना भी आपको पैसा खर्चा होता है वो आपको बिहार गवर्नमेंट स्कॉलर के थ्रू एक साल के अंदर वापस कर देता है। सिर्फ पैसा लगता है आपको रहने का और खाने का। और बिहार सरकार तो आपको लोन भी प्रोवाइड कर दी है, जो आपको 0 इंटरेस्ट पे लोन दे रही है। तो उससे भी आप अपना पढ़ाई कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो चलिए अब बताते हैं सिविल इंजीनियरिंग में जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी रहता है गवर्नमेंट जॉब में, फिर उसके बाद कम है प्राइवेट जॉब में। सिविल ब्रांच माना ही जाता है गवर्नमेंट जॉब के लिए, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है गवर्नमेंट जॉब में। तो चलिए अब बताते हैं सिविल इंजीनियरिंग में गवर्नमेंट जॉब के लिए कौन कौन से एग्जाम होते हैं। तो पहला एसएससी जेई होता है, दूसरा है आरआरबी जेई, तीसरा है गेट एग्जाम, चौथा है आईईएस, ईएसई, पांचवा है पीएसयू। तो चलिए अब बताते हैं सिविल इंजीनियरिंग करने का क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो पहला है गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, दूसरा विदेश कंस्ट्रक्शन फील्ड हमेशा ग्रोइंग रहता है। सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद सेल्फ कंस्ट्रक्शन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं आप। तो ये सभी सिविल इंजीनियरिंग करने का फायदे हैं। तो चलिए अब बताते हैं सिविल इंजीनियरिंग बनने से नुकसान क्या क्या होता है। साइट वर्क ज्यादा रहता है, शुरुआत सैलरी बहुत कम रहती है और बारिश और गर्मी में भी काम करना पड़ता है। तो ये सब सिविल इंजीनियरिंग का नुकसान है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को पास शेयर जरूर करें, ताकि टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलता रहे। अगर आपको किसी और ब्रांच के बारे में जानकारी लेना है तो वीडियो में कमेंट करें, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।